सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है, कितनी देर में सीएम यहां से निकलेंगे? बिल्कुल कहा जा रहा है तकरीबन 12 मिनट बाद मुख्यमंत्री जो है चहलकदमी करते हुए एक अन्य मार्ग से सीधे लोक भवन तक जाएंगे। और उससे पहले देखिए कि किस प्रकार से बैरिकेड कर दिया गया है, यानी इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है कि इतिहास हर बार दोहराता है, लेकिन इस बार इस्तीफे के बाद इतिहास नहीं दोहराएगा, मुख्यमंत्री दोबारा शपथ नहीं लेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अब चंद मिनटों बाद मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे, अभिवादन करेंगे तमाम लोगों को। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है बिहार के लिए। और शाम तक कहा जाए क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और जिस प्रकार से जेपी नड्डा के आने की भी खबर आ रही है, कल शपथ ग्रहण में जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी जो है शपथ ग्रहण में गवाह बनने वाले हैं। इसके साथ साथ नितिन नवीन जो बिहार के ही रहने वाले हैं और हर बार वो गवाह बनते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका जो रोल है वो इस बार अलग है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो पहुंचे हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं ऑब्जर्वर के तौर पर। और एनडीए में अभी बैठक होने वाली है और विधायक दल के नेता चुनने के बाद यहां पर जो है सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचेंगे। ठीक है रजनीश, और किसी भी वक्त सम्राट चौधरी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। एकड़े की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, रजनीश से अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, कल नई सरकार का शपथ ग्रहण है। भव्य तैयारी बीजेपी कर रही है, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन, बड़ा मौका बिहार की सियासत के लिहाज से। बीजेपी कोटे से सीएम का शपथ ग्रहण होगा। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, उसका इंतजार करना होगा। 4 से 5 बजे के बीच में यह कंफर्म हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान जो लिफाफा लेकर दिल्ली से पहुंचे हैं उसमें यह बता देंगे कि सम्राट चौधरी का नाम है या फिर किस नेता का नाम है। लेकिन यह भी जानकारी आ रही है कि जो भी कल सीएम शपथ ग्रहण करेंगे उनके साथ 2 मंत्री शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से ये दोनों ही मंत्री होंगे। तो क्या फॉर्मूला एक सीएम 2 डिप्टी सीएम का होगा या तस्वीरें कुछ और बनेगी? लेकिन फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। सम्राट चौधरी 2:45 पर सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, एकड़े मार्ग को जाएंगे और यहां से देखिए अब इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू होगी। 2:45 पर पहुंचेंगे सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने के बाद यहां से लोक भवन के लिए वो निकलेंगे। लगातार ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सियासी हलचल जिस पर हमारी नजर है। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, कहा जा रहा है कि बीजेपी से तो सीएम पद की शपथ जो भी नेता लेंगे, माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी होंगे, लेकिन जेडीयू कोटे से 2 मंत्री शपथ लेंगे। ये कौन 2 नेता होंगे? क्या एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाला ये फॉर्मूला जो मौजूदा फॉर्मूला है उसी पर ये सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए 2 डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये इस पर फिलहाल संशय है, लेकिन 2 मंत्रियों का जो नाम आ रहा है, 2 जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का नाम आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक विजय चौधरी और दूसरा विजेंद्र यादव हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये 2 नाम अभी आ रहा है। विजेंद्र यादव के नाम में थोड़ा संशय है, लेकिन विजय चौधरी एक नाम तय है। दूसरे नाम पे अभी मंथन चल रही है और दूसरा नाम जैसे ही तय हो जाएगा उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक जो जानकारी मिली है कि विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं वो मंत्री बन सकते हैं और उनके साथ दूसरे नाम की चर्चा अभी भी चल रही है। एक जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें विजेंद्र यादव बहुत गंभीरता से उनके भी नाम पे चर्चा चल रही है, लेकिन वो दूसरा नाम अंतिम समय में बदल भी सकता है। लेकिन एक नाम जो चल रहा है वो विजय चौधरी का चल रहा है। विजय चौधरी मंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं, जिनके बारे में भी चर्चा है कि वो डिप्टी सीएम के तौर पे भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम के लिए तैयार हो जाते हैं तब उनके साथ विजय चौधरी रहेंगे, और अगर निशांत तैयार नहीं होते हैं तो दूसरा कोई नेता डिप्टी सीएम की कुर्सी पर शपथ लेगा। इसमें थोड़ा संशय है। मंत्री के तौर पर भले ही 2 नेता शपथ लें, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ लें, इसमें थोड़ा संशय है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि विजय चौधरी एक मंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं, दूसरे मंत्री के नाम की चर्चा लगातार चल रही है और मंथन भी चल रहा है। जी अमृत, क्या ये भी लग रहा है कि इस बार भी क्या जाति समीकरण को देखा जाएगा? जाति जो समीकरण अब तक बिहार में चलता रहा है और उस हिसाब से मंत्री भी बनते रहे हैं, क्या इस बार भी उसी को ध्यान में रखा जाएगा? को देखकर अपने मंत्री की लिस्ट जारी की थी। आपको पिछले बार आपको याद होगा 2025 में
कि बीजेपी ने एक सामाजिक समीकरण जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, उस ठीक है आनंद, लौटते हैं आपके पास। दिवाकर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए जो ये जानकारी आ रही है कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री कल शपथ लेंगे और विजेंद्र यादव, विजय चौधरी के नाम की अटकलें अब तेज हो गई हैं। दिवाकर जी, क्या माना जाए कि डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला 2 का अभी दिख रहा है वही फॉर्मूला बिहार में आगे बढ़ने वाला है और ये दोनों ही नेता डिप्टी सीएम बन सकते हैं? देखिए, औपचारिक घोषणाओं का जो फल है वो काफी करीब आ गया है और अब कुछ ही घंटों बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कौन मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री के साथ कौन जो है जेडीयू कोटे से 2 अन्य मंत्री होंगे जो शपथ लेते ही कल दिखाई पड़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, जो नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद में भी रहे हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें विजय कुमार चौधरी का जिक्र हो रहा है। विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये कहा था कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो आगे वो किसी के भी साथ मंत्री के तौर पे काम नहीं करेंगे, तो उनको मनाने की कोशिश हुई है और ये खबर आ रही है कि विजेंद्र प्रसाद यादव मान भी गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम होंगे, क्या विजेंद्र प्रसाद यादव केवल मंत्री के तौर पे शामिल होंगे, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक डिप्टी सीएम का पद जो है निशांत कुमार के लिए सुरक्षित है। निशांत कुमार सरकार में देर सवेर जब भी शामिल होंगे उनके लिए डिप्टी सीएम का पद है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या डिप्टी सीएम के तौर पे कोई सरकार में शामिल होगा या मंत्री के तौर पे ही वो नई सरकार में शामिल होता दिखाई देगा जेडीयू कोटे से, अगर खासतौर पे बात करें। बिल्कुल दिवाकर जी, लेकिन इन सबके लिए बहुत ज्यादा समय है नहीं। अब जेडीयू के पास भी जो भी तय करना होगा आज ही ये तय हो जाएगा, क्योंकि अब जैसी जानकारी है कि कल ये 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं या अगर दूसरे भी 2 मंत्री होंगे तो कल तक का ही समय जेडीयू के पास भी है। ऐसे में निशांत की भूमिका को लेकर बात करें तो क्या जेडीयू में तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट अब तक हमने बिहार को लेकर नहीं देखा है, अनुभव को ही तरजीह दी जाएगी जेडीयू की तरफ से या फिर कुछ और फॉर्मूला देखने को मिल सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जब तक रहे जेडीयू में ज्यादा प्रयोग नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये बातें साफ हो रही है कि चूंकि मामला निशांत का है तो निशांत जो है कुछ वक्त लेना चाहते थे और उन्हें वक्त दिया गया है। देर शाम तक ये साफ हो जाएगा कि निशांत जो है सरकार में शामिल होंगे या निशांत जो है कुछ दिनों का वक्त लेंगे और अगला जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, उसमें निशांत जो है सरकार का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये तय है कि निशांत जब सरकार में शामिल होंगे तो उनकी हैसियत डिप्टी सीएम की ही हो सकती है। फिलहाल जेडीयू कोटे से 2 मंत्रियों के शपथ लेने की बात आ रही है और आगे जो है मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो फुल स्ट्रेंथ में जो है पूरी सरकार दिखाई देगी। फिलहाल ये बात लगभग तय हो गया है कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री होंगे और अब ये देखना होगा कि जेडीयू कोटे से 2 सदस्य, जो अन्य सदस्य मंत्री के तौर पे दिखाई देंगे, वो चेहरे कौन होंगे। एक चेहरा उसमें साफ हो गया है कि विजय कुमार चौधरी होंगे। संभवतः विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पे दिखाई दे सकते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव को लेकर चर्चा चल रही है। विजेंद्र प्रसाद यादव क्या डिप्टी सीएम की हैसियत से शपथ लेंगे? देखिए, संवैधानिक जो बाध्यताएं हैं, संविधान के जो नियम है, कायदे हैं, उसमें सीएम कहीं जब शपथ लेने की घड़ी होती है तो सीएम ही मुख्य रूप से दिखाई देते हैं कि वो मुख्यमंत्री तौर पे शपथ ले रहे हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। बाद में नोटिफिकेशन होता है तो डिप्टी सीएम की बात होती है। पहले तो ये दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री के तौर पे कौन शपथ ले रहे हैं और उसके बाद जो है 2 अन्य सदस्य मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। बिल्कुल दिवाकर जी, और यही देखना बेहद ही दिलचस्प है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल गठन होगा वो कैसा होगा। सीएम और डिप्टी सीएम, क्या डिप्टी सीएम 2 होंगे या 1 होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच देखिए, संजय झा की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। बिहार में नई सरकार को लेकर के ये पोस्ट किया गया। नीतीश कुमार के 20 साल को याद किया गया। संजय झा ने लिखा है कि 20 साल का साथ बिहार की बदलती कहानी के नाम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व में बिहारियों को
निराशा और अंधकार के दौर से निकाल करके विकास, सुशासन और विश्वास की राह पर आगे बढ़ाया है। कानून व्यवस्था की बहाली से लेकर के सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, क्योंकि देखिए अब एक्स पर पोस्ट भी कर दिया गया संजय झा की तरफ से, और उन्होंने नीतीश कुमार की 20 साल की गाथा को याद दिलाया है। बिहारियों के लिए जो काम नीतीश कुमार ने 20 साल में किया है, उसका जिक्र उन्होंने किया है। देखिए, जाहिर तौर पे जेडीयू के जो भी बड़े नेता हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ अपने बिताए अनुभव को अब साझा कर रहे हैं, और जाहिर सी बातें साझा करना स्वाभाविक भी है। लंबे समय तक संजय झा भी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, और आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था, उस वक्त 2 दिन जबरदस्त बारिश हो रही थी। उस वक्त संजय झा ने ही सुझाव दिया था नीतीश कुमार को कि इस बारिश में हम लोग बाई रोड चलते हैं, अगर चॉपर नहीं जा रहा है तो। और नीतीश कुमार तैयार हुए थे, और उसके बाद तो इतिहास है, जब उस 2 दिनों की चर्चा आज तक होती है, विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी उस 2 दिनों ने काफी असर डाला था। तो संजय झा ने जो एक्स पे पोस्ट डाला है, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है नीतीश कुमार के विकास कार्यों को याद दिलाया है, बिहार की जनता के लिए उन्होंने क्या कुछ किया इसके बारे में जिक्र किया, और अपने साथ उनके संबंधों के बारे में बताया। तो जाहिर तौर पे अभी कई बड़े नेता जो नीतीश कुमार के साथ बेहद करीबी रह चुके हैं, आज उनके लिए भी बहुत बड़ा इमोशनल पल है, और उन्हें भी पता है कि जो नेता 20 साल से बिहार की कुर्सी पर बैठे हुए थे, बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे थे, उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होना, उनके साथ समय गुजारना, उनके करीब रहना, उनसे बहुत कुछ सीखना, ये बेहद खास होता है। और उसी खास अनुभव को, उसी महत्वपूर्ण पल को अब धीरे धीरे कोई सोशल मीडिया के जरिए, कोई बयानों के जरिए अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, और इसी में संजय झा ने जो इस पर पोस्ट किया है, उस पर उन्हीं भावनाओं को उन्होंने उद्धृत किया है, जिसमें बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां लेकर गए हैं, और बिहार के विकास में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और आने वाले समय में भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है, और जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद आपको बिल्कुल आनंद। और देखिए, इंसान अपने काम से पहचान बनाता है, लेकिन उसका जो विचार है, उसकी नैतिकता है, वो उसे शख्सियत बना देती है। और नीतीश कुमार की यही बात, नैतिकता, जिस तरीके से अपनी नीति और नियत को लेकर वो साफ रहे हैं, 20 साल के बाद जब सीएम पद छोड़ रहे हैं, तो आज उनके पूरे कार्यकाल को उसमें समेटे हुए देखा जा रहा है कि वो शख्सियत ऐसे जिससे विपक्ष भी प्रभावित, पक्ष भी प्रभावित रहा। देखिए, निश्चित तौर पे आपको अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत दिलचस्प है। 2015 में जब महागठबंधन के साथ गए तो महागठबंधन ने उन्हें हाथों हाथ लिया। 2 साल के बाद एनडीए की तरफ आए तो एनडीए ने तब उनको हाथों हाथ लिया। उसके बाद भी जब गठबंधन टूटा, फिर महागठबंधन के साथ गए, तभी महागठबंधन के नेताओं ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, और उसके बाद जब फिर से बीजेपी के पास आए तो बीजेपी ने भी उन्हें उतना ही आदर सत्कार दिया। बिल्कुल आनंद, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, सीएम आवास के बाहर की हलचल अब तेज हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी इस वक्त सीएम आवास पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। रजनीश वहां पर मौजूद है। रजनीश, क्या कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दी थी, और इस्तीफे से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई जो एक तरह से बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो अभी मुख्यमंत्री आवास में देखिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार कारकेट जो है सीएम हाउस जो एक अने मार्ग है उसमें प्रवेश कर रहा है, और यहां से मुलाकात के बाद तब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन जाएंगे। कैमरामैन मनीष जरा दोनों तरफ से दिखाइए, जो लंबा कारकेट है ये सीधे सीएम हाउस जा रहा है, यानी जो बैठक होनी है एनडीए की, उस बैठक से ठीक पहले बीजेपी के बड़े नेता हैं। रजनीश, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो सीएम आवास पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जानकारी मिल रही है कि इससे पहले विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के आवास में पहले से मौजूद थे, उसके बाद अभी पहुंचे हैं नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, और बीजेपी के कई और नेता पहुंचे हैं। धीरे धीरे सबका नाम सामने आएगा, और मुख्यमंत्री से लगभग 12 मिनट 14 मिनट तक मुलाकात होनी है, और ये मुलाकात के मायने काफी अहम हो सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा से ठीक पहले और एनडीए की विधायक दल की बैठक से पहले जो है ये सभी लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है मुख्यमंत्री आवास पर टिकी हुई है कि
कि आखिर इस बैठक के मायने क्या है, मुलाकात के मायने क्या है। और देखिए कि अब लगातार ये कारकेट आपको दिखा पा रहे हैं। सीधे अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले बिहार के डीजीपी हो, एसएसपी पटना हो या तमाम जो वरीय अधिकारी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि तय समय पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने लोक भवन जाना है। लेकिन इस बीच अचानक जो है मूवमेंट बढ़ जाता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बारे में भी कहा जा रहा है, वो भी पहुंचे हैं और तमाम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ऐतिहासिक क्षण है ये, भावुक पल है, यादगार घड़ी है ये, क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार 20 वर्षों तक बिहार में शासन किए हैं, एक अद्भुत छवि, और जिस प्रकार से विकास पुरुष का एक जो नीतीश कुमार को तगमा मिला है, वो एक तरह से कहा जाए कि अद्वितीय होगा बिहार के लिए। एक शेर याद आता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। और देखिए कि नीतीश कुमार के लिए किस प्रकार से भीड़ लगातार यहां पर तब्दील होती जा रही है। लगातार लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहां पर है, क्योंकि इस घड़ी को हर कोई कैद करना चाहते हैं। सभी के लिए भावुक और ऐतिहासिक पल होगा ये, और लगातार हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो फासला है अब धीरे धीरे अब भीड़ में तब्दील होती जा रही है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर लोकपाल तक, लोक भवन तक देखिएगा कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये लोक भवन से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर दोनों तरफ से कि कुछ ही क्षण बाद जब मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हर एक एक्टिविटी पर सबकी नजर है। और यहां से जब बाहर निकलेंगे सीधे लोक भवन जाएंगे और वहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। रुचिका। बिल्कुल रजनीश, और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार भले इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन जो कार्यकाल, जो मापदंड उन्होंने अपने विचार से, अपने कार्यों से और बिहार के इस विकास गाथा के तौर पर लिखा है, वो सभी के लिए एक तरीके से मिसाल है। अब इन्हीं मापदंडों के अनुरूप कार्य करना होगा और इससे बेहतर लकीर खींचने की कोशिश करनी होगी। और ये इस वक्त गाड़ियों का काफिला जो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। रजनीश, इस वक्त चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर तमाम